आपको करने थे, क्या करना था, अभ्यास करना था। अगर आपने अभ्यास कर लिया तो जो मैंने रूल बताए उन्हीं रूल के तहत संधि होगी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हमारा होगा, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, 4 मिनट में ही लेट हूं, 2-4 मिनट लेट चल रहे। संविधान में भी लिखा है 2-4 मिनट चलती है। अरे लाइव को कौन सो है, चालियो को नहीं है भाई, मेरी आवाज आ रही है ये? अरे चल गया क्या लाइव? हेलो, अरे चाल क्यों गए? तो इंग मगड़े दिखाओ ही को नहीं, इम गड़े लाइव। आयो आयो, के मोहित वर्मा फिल्म सभ्यता सर थाने लाइव पहली बार देखूं, पहली बार देखिए रे, इतना साल होगी लाइव आता, तुम पहली बार देखे, बहुत गलत बात है यार। अरे यार, हिंदी व्याकरण की किताब बुक करवा, कब तक पहुंच जाएगी? 2-4 दिन तो लाग ही, 2-4 दिन तो नॉर्मल बात है टाबरो है। इंतजार ना अब जड़ के कह दूं सर, आज पहली बार लाइव, ठीक है सर, किया हो, ठीक हूं, गुड मॉर्निंग। मैं श्योर, समास समास भी करा दिया सर, किया हो, ठीक हूं। चलो करते हैं बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम। आ जाओ, मैंने आपको संधि करवा दी, संधि करवाने के बाद आपको करने थे, क्या करना था, अभ्यास करना था। अगर आपने अभ्यास कर लिया तो जो मैंने रूल बताए उन्हीं रूल के तहत संधि होगी। आज तक के आए में क्वेश्चन करवाता हूं जहां से आपको सब पता चल जाएगा। एलडीसी 2013 का पेपर बहुत ही फाड़ू पेपर आया था, उसे पूछा लुटेरा का सही विभाजन क्या होगा, तो लूट प्लस एरा, लुट प्लस एरा, लूट प्लस एरा, लुट प्लस एरा। बताइए पार्थ, आगे चलते। हिरण और हरिण में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है बेटा, अंतर यही है कि हिरण नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है, कोई अंतर है। हिरण नाम का इस पृथ्वी में कोई जानवर नहीं है, ना ही हिरण नाम का इस सृष्टि में कोई शब्द है। तुम लोगों ने गढ़ लिया, हम लोगों ने गलत गढ़ लिया। होता है हरि प्लस ने, जिसने हरि का ध्यान आकर्षित किया। पहले इसका नाम मृग हुआ करता था, मृग, और भगवान राम इसके पीछे दौड़े तो भगवान राम को बोलते हैं हरि, इसलिए हरि का इसने ध्यान आकर्षित किया और उसके बाद में इस सृष्टि लोक में मृग हरिण नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्यादा जानकारी लेनी है तो फिर सलमान खान ने पूछ ली, ठीक है। चल हाँ बताओ क्या होगा इसमें। तो टाबरो दो शब्द होते हैं, एक लुट एक लूट, कि प्यार में कोई लुट गया कोई लूट गया। पुलिस पिटकर आई पुलिस पीट कर आई, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। कोई लुट गया कोई लूट गया। कोई लुट गया जैसे मेरे को लूटा गया तो मैं लुट गयो, कोई लूट गया यानी कोई दूसरो लूट ले जा, तो दोनों में अंतर होता है। पुलिस पिट कर आई, इनको मतलब आगला कुट दिया पुलिस, पुलिस पीट कर आई, इनको मतलब आगला ठोक के आई है, तो दोनों शब्दों में अंतर होता है। तो ये होता है लूट प्लस एरा लुटेरा, लूट प्लस एरा लुटेरा, ठीक है। ओके थैंक यू। महोस धनम शब्द के संधि विच्छेद क्या होगा? वाह क्या संधि पूछी है, क्या विच्छेद पूछा है। महोस धनम बताओ भाई। महोस धनम में कंफ्यूज नहीं हो, महोसदी को ही बता दो, वही वेगो। महोस धनम का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए पार्थ बताइए। परते भी करा दो, अरे सब कुछ करवा देंगे आपको, थानेदार हम लगाएंगे हैं। तो महोसदी होती है महा प्लस औषधि, तो यही हो जाएगा तरते, 3rd ग्रेड 2012। आप तो बस कर लिया करो, प्रश्न सामने आते ही मैं आपके उत्तर का वेट नहीं करूंगा, आप कर लिया करो उस प्रश्न को, बाद में मैं बताऊं तो चेक कर लिया करो आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ, ठीक है। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन भवन हवन, बस तीन में वही रहेगी। कौन सी संधि? अयादी संधि। कर लिया आपने। तो भवन भो प्लस सर क्या आते हैं, यदि ये संस्कृत में चलती है, अयादी संधि संस्कृत में चलती है, हिंदी में चलती है।
इसलिए अयादी संधि के उदाहरण रेयर केस में ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, भो प्लस अन भवन, क्यों? क्योंकि अब आ रहा है। न्यून की कौन सी संधि है? क्या बात है, क्या बात है जटे, क्या बात है, बताओ न्यून में कौन सी संधि है? अरे बच्चों बताओ न्यून में कौन सी संधि है? यह व रे से पहले आधा अक्षर, इसका मतलब यण संधि। क्या ट्रिक बताई गुरुजी, क्या ट्रिक बताई। एग्जाम के टाइम यह झटका याद होनी चाहिए ट्रिक। साधवा चरण का संधि विच्छेद क्या होगा? वाह यार, के प्रश्न पूछे। पटवार भर्ती 2011, तो पटवारी का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आ रहा है वो पढ़ लो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब अगर आप पढ़ाई के लगे रहे तो हो सकता है एक नया क्वेश्चन सही कर दो लेकिन 3 गलत भी कर दोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग पे अब लोड नहीं रखना है। आपका जो खेल है वो शारीरिक नहीं है, मानसिक है। इसीलिए माइंड को फ्रेश रखना है, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देते हुए पेपर को करना है। दिमाग का खेल है। आपने 3 महीने तैयारी की या 3 साल तैयारी की, इस चीज का कोई महत्व नहीं है। एग्जाम में बैठ के तुम 3 घंटे कैसे बिताते हो, इसी चीज पे तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड करता है। 3 साल वाला रह जाता है और 3 घंटे वाला का ऊपर वाला साथ दे देता है, काम बन गया। इसीलिए वो 3 घंटे ही तुम्हारी नौकरी के हैं। वो 3 घंटे तुम कैसे बिताते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, उसी पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यह व रे से पहले आधा अक्षर मतलब यण संधि, तो आधे अक्षर को पूरा करो। किसका वह बनता है? ऊ का बनता है। हो गया साधु प्लस आचरण साधवाचरण, साधु प्लस आचरण साधु प्लस आचरण साधवाचरण। क्या होगा? सी। वाह गुरुजी। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? आराम से बता देंगे, जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो आराम से बता देंगे। इस यहां क्या है? यहां ओ है, चंद्र प्लस उदय। ओ कौन सी संधि में बनता है? तुरंत बताओ। गुण संधि में। कर दोगे आराम से, मेरे को पता है। बिंबोष्ट, बंदे ने संधि विच्छेद पूछ लिया, संधि नहीं पूछी। पर आप मुझे संधि बताओ। बिंबोष्ट, कंठोष्ट, दंतोष्ट, संधि बताओ आप। बिंबोष्ट की संधि विच्छेद तो आप कर दोगे, मेरे को पता है। बताओ 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 बताओ, इसमें संधि बताओ मेरे को। आज की रात, लेकिन इसने एक ही दोनों मात्रा लगा दी यहां। तो बिंब प्लस ओष्ट, बिंबोष्ट। कौन सी? बिंब प्लस ओष्ट, बिंबोष्ट। इसमें बी आप बता रहे हो, लेकिन यहां 2 बिंदा लगा रखे हैं उसने, वो भी तो देख लिया करो पार्थ। हिंदी है, बहुत गहन विश्लेषण चाहिए आपका इसके अंदर। ठीक है, ठीक है गुरुजी। उच्चारण का संधि विच्छेद है। उच्चारण में कौन सी संधि विच्छेद है? उच्चारण यानी आराम से कर दोगे कि जहां 2 च, 2 ले, 2 तय, 2 डय, जहां भी कंटिन्यू आए पहले चय ने आडो घेर घेर तय बना दियो। ओलो उत प्लस चारण, उच्चारण आधा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। बस ठीक है गुरुजी। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद कौन सा है? बताओ बताओ। मैंने आपको बताया था पार्थ, इसको तरीके से करना। अगर कल ही परसों ये नियम बताया था। वृक्ष छाया, दारू छाया, दारू छाया भी हो सकता है। बताओ बताओ। तो टाबरो, आप मान लो कि ये किया, तो भाई वृक्ष के आगे आपने ये लगा दिया, तो भाई ऐसा शब्द है ही नहीं। वृक्ष तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, तो फिर वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष ही छाया। बस। क्यों? नियम क्या है? चय और छय लगातार आए तो प्रथम चय का लोप करना है। व्यंजन संधि का नियम बताया था। अब थारे नियम भी याद रह गया नहीं? आज तक कभी याद रहे नियम, अब देखो नियम भी याद रह रहे थारे। जगदीश में कौन सी संधि है? अरे वाह, क्या प्रश्न पूछा है यार, क्या प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है बताओ। कौन सी? तृतीय श्रेणी 2000। क्यों? क्योंकि जिसने संधि गहराई से नहीं पढ़ी वो जगदीश में गलत संधि ही करके आएगा। आप बताओ, फिर मैं बताता हूं कि वो गलत कैसे करेगा। इसका बताओ आप, गलत क्यों करेगा। थे इतना इंटेलिजेंट कर दो गया रहे थे, सह सही करने लाग रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सबका सही कैसे हो रहा है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? ऐसा हो कैसे सकता है? अब क्या है,
अगर जिस बच्चे ने संधि को गहराई से नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, वो यहां ई देखेगा बड़ा, और ई बनता है गुण संधि में, गुण संधि में ई बनता है तो वो इसमें क्या कर देगा, स्वर संधि कर देगा। लेकिन बंदे ने अगर विभाजन करके देख लिया तो फिर नहीं करेगा। जैसे हम गुण संधि से इसका संधि विच्छेद करें तो यहां बच गया जय गय दय बच गया, ठीक है, ई बाहर निकाल लिया, पीछे से बच गया, ठीक है। ई कैसे बनता है गुण संधि में कि ई या ई के बाद में ई या ई आए, तो यहां तो जुड़ गया, चलो इस पूरा हो गया। यहां मैं ई जोड़ू, कौन सा भी जोड़ू, जगदी, अरे जगदी क्या होता है भाई, इसीलिए संधि विच्छेद करते ही तो उसके समझ में आ जाती है कि स्वर संधि नहीं है इसमें, और बिना विच्छेद किए बड़ी ई देखे अगर ठोक दिया तो उसका गलत होगा। तो जगत प्लस ईस जगदीश, कौन सी संधि, व्यंजक संधि। वागदान में कौन सी संधि है, अरे वाह सर, ये सब नियम देखो अंगुलियों पे करवाए मैंने आपको। पटवार भर्ती 2011, बताओ 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 बताओ, क्या बताया था, एक का 3 नियम, गए गो कै करनो है, कचर तपे को गजर तपे करना है, सब स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। अरे वाह, ये होती है। अब देख, नियम याद आना चाहिए कि सर बतायो कि दो जय दो ले दो टे दो डे लगातार आए तो पहले को आडा घेरिए कि ये करनो है, तय करनो है, किस संधि में होता है, व्यंजन संधि में होता है। हमारे हर भक्त को इस बात का पता है, इसलिए हम इस पे ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे। अब संधि तो बहुत ईजी है। रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्लीज टेल मी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भक्तों, द्वितीय श्रेणी 2014 में आया है। रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप बताइए। क्या होगा, तो यहां ण का न हो जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना, राम प्लस ऐन होगा, ऐन मत कर देना, ण का न हो जाता है, ठीक है। ण जो है वो संस्कृत में चलता है और हिंदी में इसका न हो जाता है। वाक वेगो का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो हमारे बच्चे तो बिना ऐसे बिना देखे कर देंगे। क्यों, क्योंकि संधि आपने हमसे पढ़ी है तो कर दोगे। संधि में मैं कह रहा हूं, संधि पढ़ते समय बच्चे का 1 महीना कम से कम खराब होता है जब वो पढ़नी शुरू करता है, ना उसके नियम याद रहते हैं ना कुछ और। तो मैंने आपका पूरा महीना बचा दिया, 4 वीडियो में संधि कंप्लीट की, तो वो जो बचा समय है वो किसी और चीज को याद करने में लगाओ, वरना संधि में तुम 1 महीने तक उलझे रहते। हाँ क्या है, कुछ नहीं है, 1 का 3 नियम, कै का गय करना है, ये लो जी, वाक प्लस वेग हो, वाक वेग क्या यार तुम भी, हे पार्थ क्या है ये। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है पार्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा है, बताओ, सुक्ति है कि तेच्छा है, शुभेच्छा है कि संगठन है, बताओ बताओ, व्यंजन संधि का उदाहरण बताओ। मंजू निधि अकेडमी में क्लास लगावे नहीं तुम किन पूछे रहे। तो भाई हमने आपको बताया था कि बिंदी जहां भी दिखे उस बिंदी को नीचे लाओ, नीचे लाके आडी घेर के मैं बना दो, बिंदी मैं, समधन गठन किस संधि में, व्यंजन संधि में। वाह जी वाह। उद्धार में कौन सी संधि है, वाह वाह। अब बताओ, आपको मैंने व्यंजन संधि पढ़ाते समय एक बात कही थी कि व्यंजन संधि के 2 नियम थोड़े से टफ है, जिसमें से एक नियम ये भी था। थोड़े से टफ मतलब थोड़ा सा याद करना और कुछ नहीं। बताओ बताओ, याद है क्या, बताओ बताओ, कौन सी संधि है, ऊ ऊ दे धा रे। द और ध अगर लगातार आए तो द का तो तय होना ही है, ध का है होना है। किस संधि में, व्यंजन संधि में। इसके उदाहरण कितने, 7-8 ही उदाहरण है, ये उदाहरण भी मेरा लिखवाया हुआ है उसमें। मैं कह रहा हूं व्यंजन और विसर्ग संधि के जो मैंने उदाहरण कराए ना, आपको उदाहरण भी उसी में मिले। स्वर संधि के बहुत ज्यादा उदाहरण है, इसलिए करवा नहीं पाए, स्वर संधि नियमों में बंधी हुई है। आ जाओ,
ये भी करवाया हुआ उदाहरण है। वांग्मय में कौन सी संधि है बताइए पार्थ, वांग्मय में कौन सी संधि है? पटवार 2011। क्या क्या यार, तुम तो ठोक के आओ सीधे सीधे, कोई नियम नहीं। हाँ, इनको मतलब संधि थारे तैयार होगी। अच्छा लगा हमें। हाँ, सर उद और उत कैसे पहचाने? अरे वो तो उपसर्ग में है, वरना तय का दय करना है, दय का तय करना है। उपसर्ग में कंफ्यूज हो सकते हो आप, यहां नहीं होना है आपको। अरे वांग में वाक प्लस में एक का 5 नियम है, किस संधि में? व्यंजन संधि में। खमागणी खमागणी सा खमागणी। उल्लास में कौन सी संधि है? यही कोई पूछने को प्रश्न है? ये हमारे बच्चों से ऐसे घटिया स्तर के प्रश्न मत पूछा करो। ये तो दो लय दो तय दो जय, क्या है ये? कुछ नहीं। अभिषेक का संधि विच्छेद, ये नियम कल पढ़ाते समय लास्ट में मैंने बताया था, लास्ट में बताया था कि संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ इसका सही उत्तर, बताओ इसका सही उत्तर। रामायण में संधि तो दीर्घ कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं कांस्टेबल, मुझे पटवारी की एग्जाम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देख कांस्टेबल है, अच्छी बात है, अच्छी नौकरी है, कोई कमी नहीं, लेकिन पटवार तो बेस्ट है, कांस्टेबल से भी अच्छी है। पटवार गिरदावल बनेगा, गिरदावल नायब तहसीलदार बनेगा, और छोटी उम्र में लग गया तो तहसीलदार तक भी पहुंच सकता है। तो अच्छी नौकरी है, अच्छी नौकरी के लिए बिल्कुल पेपर दे के आओ, और साथ में एसआई की तैयारी भी करो भाई, बहुत अच्छी नौकरी करो। पटवारी जी पटवारी जी ढूंढेगा लोग। वो गांव में एक उथियो पटवारी गए लोग, पटवारी जी पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया, बोलिया रे तेरा 1 बीघा भी जमीन नाम हुआ तो मैं तन बताऊंगा पटवारी की चीज हुए। तो पटवारी को छोटा मोटा पद थोड़ी है। देखिए आओ, पेपर आराम से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, संधि के नाम पर क्या कह रहे? इसका क्या किया है आपने? संधि को सही है, संधि के नाम पे 15-15 घंटे लगा रहे हैं। देखो वजह यह है कि संधि को इस तरीके से टफ बना दिया कि आपका मन फट जाता है हिंदी से। यार ये क्या यार, ये कभी याद होगी क्या? जबकि इसको इतने इजी तरीके से किया जा सकता है कि इससे इजी हिंदी का कोई टॉपिक ही नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बताई है, जिंदगी में कुछ मत करना, तुम जिंदगी में संधि भी दोबारा मत पढ़ना, आपका संधि का प्रश्न गलत नहीं होगा। और किसी का हो सकता है, संधि का नहीं होगा, आपने एक बार पढ़ ली तो। हाँ, मात्राओं की हो सकती है गलती, की छोटी लगेगी बड़ी, वो भी नियम आपको बता दिए। तो ये से संस्कृत में होता है, हिंदी में आते ही ये बन जाता है, मेरे वाला बन जाता है सुभाष। ठीक है, तो अभी प्लस शेख बी। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा। क्या बात है, ये वही नियम है जो मैंने कहा था व्यंजन संधि का सबसे टफ नियम, थोड़ा सा टफ नियम ये है। बताओ उत्तर क्या होगा? 3rd ग्रेड 2013 में आया है, बताओ। मुंछ नहीं तो कुछ नहीं, बताओ। गिरदावल की हेडंग हो, अरे तो जी हाँ, कांस्टेबल हुए, कांस्टेबल का ऊपर हेड कांस्टेबल हुए। ठीक है, ठीक है, हेड कांस्टेबल का ऊपर एएसआई हुए, एएसआई के ऊपर एसआई हुए, एसआई के ऊपर सीआई हुए, सीआई के ऊपर डिप्टी हुए, डिप्टी के ऊपर एडिशनल एसपी हुए, बिंग ऊपर एसपी हुए। तो एक क्रम तो हुए। वैसे ही पटवार होता है नीचे से नीचे कड़ी, तो पटवार के ऊपर होता है गिरदावल, यानी 2-3 पटवारियों के ऊपर होता है। ठीक है, और उसके ऊपर होता है नायब तहसीलदार, जो उस तहसील के अंदर जितने पटवारी गिरदावल सब उसके अंडर। फिर उसके ऊपर होता है तहसीलदार। ठीक है, तो क्या बताया? दय और धय, ये दय धय लगातार आए तो प्रथम दय का तो हो जाएगा तय, और धय का हो जाएगा है उत प्लस हरण। बस। सन्मति में संधि विच्छेद होगा। अरे वाह, ये क्या किया है? सन्मति, ये बताओ यार, बताओ। गिरदावल नाम ही कौन सुने? बस ये गिरदावल नाम ही कौन सुन रहे? यस डी, सत धन मति, सन्मति। कौन सा नियम? 1 का 5। जगत आनंद, जब आपको संधि से संधि मिलाने की जाए तो उसमें जो शब्द शुद्ध हो वही उत्तर होता है।
विच्छेद करे तब नहीं, मिलाएं तब तो जो शब्द शुद्ध है उसी को उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं कुछ इसमें। किस कर्मांक में अधिष्ठाता का, हाँ, दो नियम तब बताए थे व्यंजन संधि के मैंने। एक तो बताया था द और ध लगातार आए तो द का तय। एक नियम बताया था कि स्तय आए तो उसका क्या होगा। बताओ क्या होगा, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ। तू धरती पे, इसका उत्तर बताओ, बताओ बताओ बताओ। गलत करेगा मन बेरोए, करेगा करेगा। लेकिन जिसने संधि को सीरियसली पढ़ा है कि मुझे पढ़ना है, उसका गलत हो ही नहीं सकता। आपको क्या बताया था कि स्टय का स्तय हो जाता है, स्तय। तो बस इतनी चेंजिंग करनी है, बाकी तो वैसे का वैसे ही लिखना है। बस स्टय का स्तय। कुछ लोगों ने तो रट लिए, नियम रट लिए, बोल गुरुजी व्यंजन संध्या नियम बताए, एक को 3 बताए, एक को 5 बताए, और 6 बताए, और फिर बिंदी को मैं बताए, और फिर बताओ स्टय को स्तय बताए, और बिंग बाद में फिर एक नियम वो बताया, दे लगातार आए तो वो बताया लियो। इतना ही नियम है, 2 3 एक और बच गया होगा जी, कोई नवीन लुकेड़ा बच गया तो। प्रमाण में कौन सी संधि है, प्रमाण में कौन सी संधि है बताइए। व्यंजन संधि के कल बताया था ये नियम, बताओ। व्यंजन संधि है कि विसर्ग है तो प्र धन मान, यानी री रस है के बाद ण आए तो उसका नय हो जाता है, बस और कुछ नहीं करना था। आलो। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, लय। विसर्ग संधि भी पूछी है, बताओ बताओ बताओ। पटवार को आशीर्वाद ले जा। आशीर्वाद में क्या करना था, रे आया है तो रे का विसर्ग करना था, यही बताया था। तो ये रहा सीधा सीधा नियम, कोई नियम याद नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना था। अब देखो इसका शब्द आवे, आदमी सोचे कौन का कौन सी संधि वेगी यार, लेकिन थे भी सोचोगे। बताओ निष्फल में कौन सी संधि है, बताओ निष्फल में कौन सी संधि है, बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ। तो क्या होगा, से का विसर्ग आल्यो। से जहां भी दिखे करो खत्म उनको, बस सिर्फ परी और सम के बाद वाले से का ध्यान रखना। निराशा शब्द में संधि विच्छेद है। मुझे निराशा शब्द में अगर वो संधि पूछ लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते। बंदे ने संधि विच्छेद पूछा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन इसमें अगर संधि पूछी जाती तो बच्चे इसमें दीर्घ करके आते। क्या हो जाएगा, रे आया है तो रे का विसर्ग होगा, जो बाकी बचा है वो एज इट इज लिखा जाएगा। निहि धन आशा, निराशा। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख चक्रवर्ती को। बताओ निर्धन में कौन सी संधि है, कुछ नहीं यार, तुम्हारा ये गलत, ऐसे प्रश्न होने ही नहीं चाहिए कभी। नी धन धन विसर्ग संधि, रे का विसर्ग, बस। यशोदा में कौन सी संधि है, अच्छा प्रश्न। अगर बंदा संधि पूछता ना तो लोग गुण भी कर देते, लेकिन बंदे ने तो संधि विच्छेद पूछा है। फिर भी बताओ बताओ। वाह भक्तो वाह, बस संधि था नाल लागी, मैं बहुत खुश उठता हूं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। यश है धंधा, यशोदा का यश है धंधा, ओ का विसर्ग, ओ का विसर्ग विसर्ग। बहिष्कार का संधि विच्छेद, क्या बात, क्या बात है, बताओ बताओ। बहुत कमेंट आया संधि कराओ संधि कराओ, संधि सल्टाई दी मैं, मतलब बहुत। बताओ बताओ। अब हम
शुरू करेंगे, रीट वाला भी शुरू करेंगे, थोड़ा सा समय नहीं मिला। बहिष्कार बहिधनकार सह दिख्यो सह को विसर्ग बना दिया, विसर्ग संधि नहीं है। अरे वाह, क्या प्रश्न पूछा यार, क्या प्रश्न पूछा है। द्वितीय श्रेणी 2014, बताओ उत्तर बताओ, किसमें विसर्ग संधि नहीं है? नीरव, निर्दय, निडर, निरोग, बताइए। बताओ, बताना पड़ेगा गोटा ब्रो, कॉपी पेस्ट रुक जाओ रे, गोटा बरी हो गए मन तो कौन मेरे क्या कॉपी पेस्ट हो गई। नि धन राव विसर्ग संधि, नि धन दे क्योंकि रे का विसर्ग हो जाएगा, इसका क्या करोगे? नि धन रोग, क्या हो जाएगा? नी छोटा हो जाएगा, आपको बताया था, रोग हो जाएगा। यहां भी नी छोटा हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, रव हो जाएगा, रव मतलब बिना आवाज। यहां नी छोटा है ही प्लस दे, लेकिन इसका क्या करें भाई साहब, इसमें ओनली नी उपसर्ग है, संधि नहीं है यहां। नी धंडर निड, किस शब्द में विसर्ग नहीं है? किस शब्द में विसर्ग नहीं है? यानी अच्छा दोबारा आगे हो गए, विसर्ग संधि नहीं है। वागी शब्द का संधि विच्छेद है, इसको संधि विच्छेद नहीं पूछना चाहिए, संधि पूछनी चाहिए, क्योंकि वागीश में लोग दीर्घ संधि करके आ जाएंगे, तो संधि विच्छेद अब तो थे कर ही दोगा, वाक प्लस ईस मन बेरो है। अरे लिए तो बड़ा कॉमन प्रश्न हो गया। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, निर्गुण का संधि विच्छेद। निर्गुण का संधि विच्छेद बताओ। रे का विसर्ग निहि धन गुण अल, क्या हो जाएगा? सी। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है बताइए? दो नए, दो जय, दो तय, दो लय किस संधि में आते हैं लगातार, बताइए। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? बताइए पार्थ, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? अरे दो ने दो ते दो ले, आप तो ऐसे मुंह पे मारो आगे वाले के। पवन, पो कहती, पा कहती, पो, पवन कौन सी संधि? अयादि संधि। तो क्या हो जाएगा? पो धन अन अयादि संधि के अंदर आता है, ठीक है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा, कौन सी संधि है इसमें? रे दिखना चाहिए बस आपको, तो टूट पड़ो उसके ऊपर, बताओ। और जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान कृष्ण आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, और आप जल्दी ही एग्जाम में सेलेक्ट हो और मेरे पास आओ और मिठाई लेके आओ, खाली हाथ नहीं आना है, जब भी आओ मिठाई लेके आओ, एक फोटो खिंचवाओ, वीडियो भी बनाएंगे, और अनप्रति का फॉर्म भी भर देना, गलती नहीं करनी है, अनप्रति का फॉर्म भरो, क्योंकि ऐसा एग्जाम से पहले 2 महीना जो बैच चलाओ उसमें आके बैठ जाओ, हिंदी पढ़ो, उसमें टेस्ट होंगे डेली और हिंदी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, ये पुनः धन जन्म विसर्ग संधि। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, क्या होगा? मनोरथ, मनोज, मनोरथ, मनोविज्ञान, बताओ क्या होगा? एसआई का कोर्स कितने में दे रहे हो? लोग 15,000 में दे रहे हैं, हम आज भी 2,000 इतने में दे रहे हैं, पूरा एसआई का कोर्स ले जाओ। हाँ। और हिंदी 2-2 अध्यापकों की। सर हमें आपसे मिलना है तो मिठाई लेके आओ ना यार, मिठाई का मतलब नौकरी लग के आओ, वरना फिर पढ़ने आओ। मनोरथ का होगा मनः धन रथ, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। भगवत भक्ति में संधि है, बताओ भाई कौन सी संधि है भगवत भक्ति में? बतानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी आपको। अब बेरो चालाओ था के कर गया होगा इमा, कौन सी संधि है? फोर्थ ग्रेड में तो आप हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा ही तो पूरी है ही हिंदी पे। तो भगवत दय दिख या दय का तय, भगवत धन भक्ति, दय का तय, 1 का 3 की संधि में? व्यंजन संधि। आपसे क्यों गलत हो रहा है? आप गलत कर क्यों रहे हो?
वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या प्रश्न पूछा यार, क्या प्रश्न पूछा यार। राजस्थान टेट सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर 2011। वृक्ष छाया संधि तो पता ही है, चय और छय लगातार आए तो व्यंजन संधि या विसर्ग संधि नहीं है, तो विसर्ग संधि नहीं है तो विसर्ग नहीं लगेगा। चय और छय लगातार आए तो चय का प्लस करना है, वैसे का वैसे लिखना है। जिस बच्चे ने संधि पढ़ ली उसका गलत नहीं होगा, वृक्ष प्लस छाया। रीत्योनुसार, क्या बात है, क्या 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 प्रश्न पूछा है। उत्तर प्रदेश टेट में आया, बताओ रीत्यानुसार का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ भाई। यह व रे से पहले आधा अक्षर उसको पूरा करो। ई का यह बनता है रीति, यह खत्म हो गया, उसकी जगह स्वर बचा ए रीति प्लस अनुसार। कोई गलत नहीं कर रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा, कौन सी संधि है ये? स्वर संधि है, बताइए। हलवा खा लियो सर जी में तो है यार, पर ऑनलाइन खान पीन की चीज को भी ऑप्शन कौन सी संधि है? यण संधि। यह वह से पहले आधा अक्षर किसका वह होता है? ऊ का वह होता है, तो अनु प्लस जो पीछे बचा है वो लिख दो, पीछे जो एक डंडा मतलब बिना डंडे वाला बचा है ये होगा। बस यही ध्यान रखना होता है। ये माइनर अगर गलतियां आप पकड़ लेते हो छोटी मोटी तो आपको कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फिर आपकी नैया पार है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महा प्लस ऋषि, महर्षि, बताओ कौन सी संधि है? महर्षि, महर्षि। बस दो चार क्वेश्चन और बचे हैं, आपको प्रैक्टिस करवाई है आज मैंने, क्योंकि संधि ये हमारा टॉपिक पूरा होने के बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस 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 जो भी करते हैं। अरे गुण संधि है यार। उल्लास का संधि विच्छेद उल प्लस आस, उल प्लस आस, उल प्लस आस। लेकिन आप कर दोगे क्यों? क्योंकि व्यंजन संधि में ज्यादा तय आता है। बस दो लय दो लय दो जय दो टय दो डय कंटिन्यू आए तो पहले का तय हो जाता है उत प्लस लास, उल्लास। क्या बात है। इसका बताओ, इसका बताओ। ये करवाया है मैंने, गुडाकेश मैंने करवाया था। ये कुछ अलग टाइप के होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताओ बताओ। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। एक तो राकेश, राकेश का राका प्लस ईस होता है, ठीक है। और गुडाकेश का गुडाका, गुडाका बोलते हैं नींद का स्वामी, तो गुडाका प्लस ईस होता है, गुडाका प्लस ईस होता है, गुडाका प्लस ईस होता है। ये कई बार ऐसे शब्दों को पूछ लिया जाता है, ठीक है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? बताओ भाई। प्र प्लस ऊड सही है, नी प्लस ऊन, लेकिन नी छोटा आएगा, ये गलत है। अंबु प्लस उर्मी, अंबु उर्मी, सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। तो मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा झंडा ऊंचा रहे सदा, भारत माता की जय। 15 अगस्त गई, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी है तो ऑफर ऑफर चलते रहते हैं। जिसको लेना हो वो बिना संकोच ले लिया करे कोर्स। नॉर्मल फीस होती है, आराम से पढ़ने के लिए नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट पेपर वगैरह सारी चीजें ऐप पे हो जाती है ना, वो फायदा मिलता है, वो लाइव क्लास होती है इसके। तो आगे कौन सा टॉपिक कराना है वो आप कमेंट करोगे। मेरा प्लान तो है तत्सम तद्भव का, क्योंकि उसी की मांग ज्यादा थी तो वही मांग पूरी कर देते।